गोलगप्पे बेचे जाके अब हम पीएचडी करने के बाद। वो कहते हैं पहले मुझे सीएम बनाओ फिर सोचेंगे हम आपके लिए। इन्हीं बच्चों को कह रहे हैं कि आप लोग घर जाइए, आपके गले काट दिए हमने, आपकी फैमिली को मार दिया हमने। कि हमें वोट दोगे तो फिर हम आपको ऑर्डर भी ड्रा कराएंगे। के बैठे हैं, मैं खुद पीएचडी हूँ, तो अब क्या मैं गोलगप्पे और मतलब रेडी लगा लूँ जाके अब मैं? ये तो सिर्फ तमाशा है, ड्रामा कंपनी चल रही है ये बस। इन्होंने तो फॉर्म सेलेक्ट करके रिटायर कर दिया, जाइए आप अपने घर। रह गया मतलब अब 60 साल में मेरी रिटायरमेंट है और 59 ईयर्स में मुझे नौकरी मिल रही है। होने वाला जवाई से नौकरी गई है नहीं, तो उन्हें आना मारे अंग नुकुड़ी भी नती हूँ। दिन में 4 GB डाटा वेस्ट करो, उसी पे दिमाग लगाओ और उठना नहीं बेड से। अगर तुम यहाँ से उठ गए तुम नौकरी मांगोगे। नालायक ऑफिसर बैठे हैं जिनको ये नहीं पता कि कौन सा बच्चा किस टाइम एंटर हो रहा है और किस टाइम उसको हमने बाहर रिटायर करके भेजना है। इवन की फॉर्म सिलेक्ट करके नहीं भेजना, इन्होंने तो फॉर्म सिलेक्ट करके रिटायर कर दिया, जाइए आप अपने घर। जब भी हमने युवाओं का मसला उठाने की कोशिश की इन फ्रंट ऑफ एलजी तो उन्होंने कहा कि भैया ये विषय नहीं है। जब जतिंदर सिंह के सामने गए तो उन्होंने कहा कि भैया आप होमवर्क नहीं करते हैं, ज़रा आगे पीछे देखने की कोशिश कीजिए। बहुत ऐसी कुछ चीज़ें खुल रही हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट आराम से मिल सकती है। अब सवालिया निशान ये है, जब भी हम युवाओं के बारे में बात करते हैं कहीं ना कहीं सभी भागते हुए ही नज़र आते हैं। पर अब आपने खुद ही तो गुगली खेली है जिसमें आपने ये बात कही कि जितने लोगों को ऑलरेडी जॉब मिली थी, जिन्होंने अपना पेपर क्लियर किए, जिन्होंने इंटरव्यूज तक दिए, सब कुछ अब ये था कि भैया अब मिठाइयाँ बांटने के दिन थे कि कभी भी जॉब लग सकती थी। आज आपने उनसे वो अधिकार छीन लिए, वो एक स्माइल छीन ली, उनके परिवार से वो सुख छीन लिया कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है। JKSSB की मैं बात कर रही हूँ और एकदम से जो पूरी की पूरी विड्रॉ कर ली आपने उनसे जितनी भी सीट्स थी। क्या ये सही था? और आपने कहा ये कि भैया और कुछ नहीं, हमें सब कुछ ट्रांसपेरेंट करना है। हमने अब जो डोमिसाइल वाले लोग हैं उनके लिए भी तो जॉब निकालनी है। आप उनके लिए शायद नहीं निकाल सकते थे, पर जो लोग ऑलरेडी थे उनको इतना परेशान नहीं करते। वो लोग इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के युवा की असली इस समय सिचुएशन क्या है, अब आपको वो बताने की कोशिश करते हैं। इस समय असली सिचुएशन आप क्या देखते हैं युवाओं की? क्या लगता है युवा अब आने वाले समय में अच्छे से परफॉर्म कर सकता है अपनी कोई भी जो भी कोई रिक्रूटमेंट निकले उसमें? रति जी, सबसे पहले तो मैं मीडिया का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने टाइम निकाला, और आज जो आपने क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा पूछा। लेकिन मैं आज बोलूँ जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए इस सरकार की जो नीतियाँ हैं ना, उन्होंने वही रखी हैं सिर्फ 4th क्लास मुलाज़म। अभी हालांकि 2019 की पोस्ट इन्होंने विड्रा कर दी। JKSSB प्लस PSC दोनों में से, दोनों बहुत बड़ी एजेंसी हैं, J&K की सबसे बड़ी रिक्रूट एजेंसी। और इसमें जो बच्चा सफ़र होने वाला है मिनिमम 1 लाख यूथ लेकर चलो। और इवन जम्मू कश्मीर नहीं, लद्दाख भी, क्योंकि जब ये फॉर्म फिल हुए थे तब लद्दाख J&K का हिस्सा था। वो यूथ भी आज फर्स्ट रेट उनका जो, अगर आप देखें लद्दाख में उनके पास अभी भी कुछ नहीं है। उनको भी एक यूटी एक बनाकर तो लॉलीपॉप दे दिया गया हुआ, अंदर से वो यूटी बहुत फ्रस्ट्रेट। हमारी उनसे बात होती है, उन्होंने बोला भैया जो ये JKSSB ने और प्लस PSSC की सीटें निकाली हैं, ये मनोज सिन्हा साहब ने, जो सेक कमेटी ने कमरे के अंदर बैठकर एक पेन से एक ऑर्डर निकाल दिया कि जो ये फॉर्म फिल हुए थे इनको इमीडिएटली विड्रा किया जाए। जबकि हमको समझ नहीं आ रही 2010 से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, मेडिकल डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, आपका इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हो, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स हो, हर पोस्टें थी यहाँ पर और बच्चे 8-9 साल से उसके इंतजार में बैठे हैं। मैं एक ही बात पूछूंगा रति जी, आप अगर विड्रॉ करते हो उसके बाद आप बोलते हो हम री एडवर्टाइज़ करेंगे। अगर री एडवर्टाइज़ होती है पोस्ट, विड्रॉ करके आप री एडवर्टाइज़ करते हो, जो बच्चों की एज 40 साल प्लस हो गई है, क्या वो फॉर्म एंटर कर पाएंगे? ये कौन से बेवकूफ़ ऑफिसर बैठे हैं, इनके एडवाइज़र कौन से नालायक ऑफिसर बैठे हैं जिनको ये नहीं पता कि कौन सा बच्चा किस टाइम एंटर हो रहा है और किस टाइम उसको हमने बाहर रिटायर करके भेजना है। इवन की फॉर्म सेलेक्ट करके नहीं भेजना, इन्होंने तो फॉर्म सेलेक्ट करके रिटायर कर दिया, जाइए आप अपने घर। ये बहुत बड़ा फेलियर है, ब्लेंडर है J&K गवर्नमेंट का, मनोज सिन्हा का, सेक कमेटी का, जिनसे आज तक कोई काम हुआ नहीं है। कई फाइलें उन्होंने पेंडिंग अभी तक रखी हुई हैं। सत्यपाल मलिक साहब साइन कर गए थे, मुर्मू साहब ने देखी फाइलें, लेकिन मनोज सिन्हा साहब ने वो फाइलें सब उनको रिजेक्ट कर दिया, जो कि मैं कहता हूँ एक हमारे यूथ के साथ बहुत विश्वासघात है। हम लोग डिप्रेशन प्लस स्ट्रेस, तो क्या बताएं, हम बयान नहीं कर सकते कि हमारी J&K स्टेट की क्या हालात हैं और आने वाली क्या हैं, वो आप देख नहीं सकते। आप गली में चले जाइए, आप सर्वे करवाइए मीडिया से, आपको एक ही यूथ कोई किसी के चेहरे में खुशी मिल सके। हाँ, जो 18 प्लस 19 20 प्लस उनको अभी समझ नहीं है, वो आपको मिलते होंगे, लेकिन जो 27 प्लस उनसे पूछो क्या हालात उनके घर की बाहर की, तो वो आपको बयान नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज जो फेलियर किया गवर्नर साहब ने
बहुत ही गलत डिसीजन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का, मनोज सिन्हा साहब का। मेरी रिक्वेस्ट है मनोज सिन्हा साहब से कि अगर सर आपसे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभलती, काम नहीं होता, तो कृपया आप भी जिस तरह से बीजेपी के लीडर अपनी सियासत में हाथ खड़ा कर चुके हैं, आप भी ये स्टेट छोड़कर चले जाएं। सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने सिर्फ जेके एसएसबी का नाम लिया था पहले, अब यहाँ पर सिर्फ जेके एसएसबी ने नहीं अकेला कहा दामन जो है अपना छोड़ा है, और भी कई डिपार्टमेंट्स हैं। क्या आपको लगता है कितने लोग इस समय सफ़र कर सकते हैं? ये जो एक ऑर्डर निकाला, जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक पेन पे लिख दिया, बात खत्म। मैम मिनिमम 3 लाख जो एस्पिरेंट्स हैं इससे सफ़र करेंगे, जिन्होंने फॉर्म भरा है 2004 के बाद, 2010 से 12 में 14 में जो तैयारी कर रहे हैं। मैम इनमें कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो अभी तक पेंडिंग है कोर्ट में, जिनमें अभी डिसीजंस आने हैं। कुछ पे तो इलीगल स्टे लेके बैठे हैं। ये पीएससी और जेके एसएसबी इतनी नकारा हैं, इनके लॉ ऑफिसर्स हैं, वो एक रिप्लाई नहीं फाइल कर सके 8 साल में। आज हम गए, हमने जब उनको फॉलो अप किया पोस्ट को, हमें पता चलता है कि उनकी तरफ से एक रिप्लाई, और वो सिर्फ एक हेयरिंग के केस हैं, और इन्होंने अटका के रखी हैं पोस्टें वहाँ पे ताकि इनके एग्ज़ाम ना हो। हम इनको ये बोलें, इनकी नाकामी की जो वजह से हम क्यों सफ़र करें? हम तो पेपर देने के लिए कल पेपर ले लो, हम तैयार बैठे हैं। आपकी नाकामी है ना। आप एक पेन के स्ट्रोक से अगर ये कह सकते हो सब विड्रॉल, जॉब देने से पहले आप हमें रिटायरमेंट दे रहे हो, अगर हर चीज़ कह रहे हो विड्रॉल करेंगे हम, इसको पोस्ट करेंगे, वापस निकालेंगे इनको, तो क्या आप ये नहीं कह सकते अपने ऑफिसर से कि हम 6 महीने का टाइम फ्रेम देते हैं आपको? जो भी पोस्ट अभी कोर्ट में है या जिनके एग्ज़ाम्स हुए हैं, कहीं एस्पिरेंट हैं इनके एग्ज़ाम हुए हैं, कहीं हैं जिनके रिटन हुए हैं, उसके बाद इंटरव्यूज़ हुए हैं, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आने वाली है, उनको भी विद हेल्ड करके अब कह रहे हैं कि वो भी कैंसिल, अब शुरू से निकालेंगे हम। कुछ के तो एग्ज़ाम्स ही नहीं हुए, बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं कि अब थोड़ी देर बाद हमारे एग्ज़ाम्स होंगे, हम बैठेंगे पेपर देंगे, वो भी सिर्फ एक पेन की स्ट्रोक से। क्या वो पावर इसलिए यूज़ नहीं की जा सकती कि उन केसेस को, उन लिस्ट को फाइनलाइज़ किया जा सके एक टाइम फ्रेम में? क्या आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी नकारा है कि वो काम ही नहीं करना चाह रही है? सिर्फ ईजीएस्ट वे निकाला, स्क्रैप करो नया निकालो, फिर वो उसके बाद फिर से स्क्रैप हो गया, अगले 10 साल बाद फिर नया निकालेंगे। ये नहीं चलेगा, यूथ नहीं सहने वाला ये चीज़ें। हम आज एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया है, आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं उनको कि हम हाथ जोड़ के उनसे विनती कर रहे हैं कि ये जो आपने डिसीज़न लिया इसको वापस लें, वरना हम रोड्स पे आएंगे। 3 लाख एस्पिरेंट, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो फैमिली वाले हैं, सब रोड पे होंगे और एक मास प्रोटेस्ट होगा। ये हम नहीं चाहते कि हम कैट का दरवाज़ा भी खटखटाएं, कोर्ट में जाएं, जहाँ इतने केस पेंडिंग है ये भी वहाँ पे पेंडिंग रहे, और जो आने वाली पोस्टें वो भी ना निकलें। मैं आपके पास आती हूँ। सवाल ये होगा कि आपने तैयारी की होगी, पेपर भी दिया होगा, इंटरव्यू हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, इंटरव्यू भी हो गया। घर में कैसी उम्मीद थी कि अब भैया हमारा जो बच्चा है अब मैम सरकारी देखिए, जब एक नौकरी बार मतलब इसके कई सारे प्रोसेस होते हैं। पहले आप फॉर्म भरते हैं, फिर आपकी क्या बोलते हैं शॉर्टलिस्ट निकलती है स्क्रूटनिंग के बाद, ये कब और फिर हुआ था? आपको, आपने कब मैंने 2017 में फॉर्म भरा था, और 2017 के बाद इस सब प्रोसेस के बाद जो फाइनल इंटरव्यू की स्टेज है वो 30 दिसंबर 2021 को आती है, मतलब 2022 है ना। और अगले दिन 10 दिनों बाद वी आर वेटिंग कि आज लिस्ट आएगी, कल लिस्ट आएगी, एंड यू नो कि हर एक को उम्मीद होती है इस बार तो मेरी जॉब पक्का लगेगी, ये तो आखिरी टाइम है, दिस इज़ नाउ पीक, अब मेरी जॉब लग जाएगी, एवरीवन होप दिस। तो मतलब जब एकदम से ऐसा ऑर्डर आ जाता है कि आप एक पेन का स्ट्रोक चलाते हैं और सबकी गर्दन काट के रख देते हैं 1 सेकंड में, मतलब आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का युवा रिवोल्ट करता है, आजकल वो नहीं कर रहा। तो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उनको आपसे होप थी। हम वो हैं जम्मू कश्मीर के लोग जो सरकार के साथ शाना बेशाना खड़े रहे हैं। हम वो हैं जिन्होंने 370 टूटने के बाद सड़क पर खड़े होकर ढोल बजाया था कि आपने हमारे लिए बहुत अच्छा किया, आज हम सेंटर के साथ खड़े हो पाएंगे। मतलब आप एक तरफ कह रहे हैं, आप हमें भारत के साथ मिला रहे हैं कि पहले हम भारत में नहीं थे क्या? 2019 से पहले हम भारत में नहीं थे? हम 2019 से पहले हम पाकिस्तान, बांग्लादेश या कहीं और से आए थे क्या? जिनको आप कह रहे हैं कि डोमिसाइल रूल के हिसाब से तो नौकरी देंगे, तो डोमिसाइल किनका बना है? बांग्लादेशियों का डोमिसाइल बना गया? डोमिसाइल भी जम्मू कश्मीर के लोगों का ही बना है जिनके पास पहले से स्टेट सब्जेक्ट थे। आप कह रहे हैं कि आप इन पोस्टों को फास्ट ट्रैक कर देंगे, तो भाई जो पहले से 10-10 साल से जो इंटरव्यूज़ देकर बैठे हैं, 25-25 किलोमीटर की वॉक दौड़ लगा कर बैठे हैं, आपने उनको फास्ट ट्रैक, आप उन्हीं को फास्ट ट्रैक करके 6 महीने में लगा दीजिए ना। आप क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? ये सब मजाक जो है हमारे साथ चल रहा है। आप बताइए, हम फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे क्या? हम में से मतलब आप क्या चाहते हैं? हम लोग आत्महत्या कर लें, मर जाएं? अब मतलब आज हम कोर्ट केस करेंगे, यू वांट कि हम लोग कोर्ट केस करें और 10 साल और हम ऐसे बैठ रहे हैं इसी होप में, और 10 साल बाद के बाद जब कोई साल होगा हम में से आधे मर चुके होंगे, आधे बेचारे बूढ़े हो चुके होंगे, और आधे वेट कर रहे होंगे कि 1 साल बाद 1 साल रह गया, मतलब अब 60 साल में मेरी रिटायरमेंट है और 59 ईयर्स में मुझे नौकरी मिल रही है। मतलब व्हाट,
ये तो रबिश है ना। अब हमारे भारत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, है ना। उन्होंने भी पीएचडी की थी और हम में से कई सारे जो पीएचडी करके बैठे हैं। तो और क्या कर दें, मेरे पीछे धन्वंतरी लाइब्रेरी है, हम यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, मेरे पीछे धन्वंतरी लाइब्रेरी है। यहाँ बैठ बैठ के रातें काली की हैं, यहाँ बैठ बैठ कर, और यहाँ बैठ के नेट पास किए हैं, यहाँ बैठ के स्लेट पास किए हैं, JRF किए हैं, PhDs किए हैं यहाँ इस जम्मू यूनिवर्सिटी में बैठ कर, है ना। और आप आज इन्हीं बच्चों को कह रहे हैं कि आप लोग घर जाइए, आपके गले काट दिए हमने, आपकी फैमिली को मार दिया हमने। क्योंकि हमारे पेरेंट्स, कुछ के पेरेंट्स तो बेचारे जॉब नहीं करते होंगे, कुछ के जो करते हैं वो रिटायर हो चुके हैं। आज उनको हमसे उम्मीद है। मतलब आप, एक बहुत मजाक की बात है, जिस लड़के का लिस्ट में नाम देखकर उसकी शादी तय हो गई थी, है ना। आज हमें हंसी आती है ये बात सुनकर, लेकिन आप सोचिए कितनी बड़ी आयरनी और कितने बड़े ट्रॉमा में वो चला जाएगा जब उसके रिलेटिव्स को पता चलेगा या उसके इन-लॉज को पता चलेगा साढ़ा होने वाला जवाई तो नौकरी गई है नहीं, तो उन्हें आना मारे अंग कुड़ी भी नती हूँ, है ना। आप सोचिए, बाकी लोग तो हंसेंगे उसके ऊपर, और खुद वो बंदा आत्महत्या करने में मजबूर हो जाएगा यार। वो बंदा मर जाएगा बंदा वो। आज लड़कियां पूछती है, लड़कियां शुरू से पूछती है, लड़की के पेरेंट्स पूछते हैं लड़का क्या करता है, पर आज वो दिन आ गए लड़के पूछते हैं भाई लड़की क्या करती है, उसे मेरे बराबर खड़ा हुआ होना चाहिए। अब बराबर खड़ा तो आपने हमें क्या करना है, अब हमारी गर्दनें काट कर हमें कह रहे हैं घर जाके सो जाओ जाके, है ना। बस तुम दिन में 4 GB डाटा वेस्ट करो, उसी पे दिमाग लगाओ और उठना नहीं बेड से। अगर तुम यहाँ से उठ गए तुम नौकरी मांगोगे, और अगर नौकरी मांगने कोई गलती से कोई नौकरी मांगने आ गया तो आज 2020 से पहले ही कैंसिल हुई, अक्टूबर 2019 किया, मतलब 2020 हो गया, उसके बाद तो कोरोना आ गया। अब कल को जो 2022 में फॉर्म लगाएंगे, आप 2023 में जाए कहोगे 2022 से पहले वाले कैंसिल, 24 में कहोगे 23 वाले कैंसिल। तो मतलब आज का युवा जाएगा कहाँ, बेचारे इतने पढ़ पढ़ के यूनिवर्सिटी में मेरे आगे पीछे बच्चे घूम रहे हैं, ये सारे बेचारे कुछ इसमें PhD कर रहे होंगे, कुछ मास्टर्स कर रहे होंगे, कुछ यूनिवर्सिटी से जो पढ़कर आता है या जो JKSSB या PSC का फॉर्म भरता है, वो सिंपल सी बात है, वो इंटेलिजेंट है। क्योंकि फॉर्म भरने के लिए कोई लिमिट रखी जाती है, इतने % मार्क्स होने चाहिए, तो उसके इतने % मार्क्स हैं तो वो इंटेलिजेंट है। ही इज़ नॉट नालायक कि जिसे आप उठ के ऐसे कह दें कि वो तू रेडी लगा ले, मतलब गोलगप्पे बेचे जाके अब हम PhD करने के बाद। मेरे साथ में कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नेट स्लेट JRF PhDs करके बैठे हैं, मैं खुद PhD हूँ, तो अब क्या मैं गोलगप्पे और मतलब रेडी लगा लूँ जाके अब मैं? आप मेरे से ये उम्मीद करते हैं मैं रेडी लगाऊँ जाके मैं, है ना। रेडी लगाने को भी तैयार है, पर कम से कम हमारा हक तो दे दो हमें। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि हमारे लिए 1 लाख 2 लाख नौकरियाँ नहीं निकालो, नौकरियाँ निकालिए, हज़ारों करोड़ों निकालिए, बस ये ऑर्डर वापस कर लीजिए। हमें और आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे मतलब होप्स हो कि क्या पता मुझे मिले, क्या पता मेरे भाई को नौकरी मिले, पर किसी को तो मिले यार, किसी की तो फ्रस्ट्रेशन कम हो, साले आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे हम लोग। आत्महत्या ना करवाइए, यही एक बात होगी। पर क्या आप किसी, अब तो यहाँ पे कोई मंत्री भी नहीं है, 2 मंत्री हैं पर मोस्टली दिल्ली ही नज़र आते हैं, आप यहाँ पर किसी से बात करने की कोशिश की कि भैया हमारी कोई तो बात तो सुन लो? हमने की ना बात, जो हमारे नए CM बनने वाले रविंद्र रैना साहब, हमने उनसे बात की है ना। वो हमारे जो मंत्री हैं उनसे बात की है हमने, जो अपने ऑफिस में बैठ के सिर्फ ड्रामा कंपनी चलाते हैं। जिनसे हम पूछते हैं कि सर हमारा क्या होगा, तो कहता है पहले मुझे CM बनाओ फिर सोचेंगे हम आपके लिए। ये उन्होंने बोला? हाँ, ये जी उन्होंने बोला जी, पहले हम CM बनाओ तो फिर हम आपके सारे सोचेंगे। सर ये क्या हमारे साथ क्या वो चल रही है, नेगोशिएशन चल रही है कि हमें बोर्ड दोगे तो फिर हम आपको ऑर्डर भी ड्रा कराएंगे। ये कौन सी बात हुई मैम? ये तो सिर्फ तमाशा है, ड्रामा कंपनी चल रही है BJP की बस। बीजेपी की ड्रामा कंपनी क्या आम जनता की जान लेकर ही मानेगी? मैम इनडायरेक्टली कहते हैं हमारी सरकार नहीं है। मुझे ये बताइए मनोज सिन्हा जी कहाँ से, वो इन्हीं के पार्टी के हैं शायद, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, सबको ही होगी कि वो इसी पार्टी के हैं। जितेंद्र सिंह जी को पूछते हैं कि ये ऑर्डर कैसे हुआ, वो बोलते हैं कि GAD डिपार्टमेंट DOPT के अंदर आता है, और उन्हें पता ही नहीं ये ऑर्डर हुआ है। जब इनको खुद ही नहीं पता तो ये आया कहाँ से ऑर्डर? ऑर्डर भी तो कहीं आया होगा। अच्छा, फिर निकालते हैं कि भाई गवर्नमेंट हैज़ अथॉरिटी टू विड्रॉ द पोस्ट एट एनी टाइम। मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं बार बार, मगर भाई ये भी तो जोड़ो, उन्होंने कहा हुआ सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है कि यू हैव टू गिव ए वैलिड रीज़न। अभी रीज़न क्या देते हैं? पहला रीज़न भाई डोमिसाइल वाले लाने हैं, डोमिसाइल कानून बदल गए। अगर 4 साल के बाद कहीं फिर से स्टेट 4 साल के बाद कहीं फिर से स्टेट बना देते हो तो फिर से चेंज करोगे क्या? जो कि इन्होंने वादा किया है ना कि आने वाले टाइम पे स्टेट बनेगी, हम भी होप करेंगे बनेगी, तो उसके बाद भी ये रूल फिर से चेंज होंगे। तो ये क्या लगा रहेगा हाइड एंड सीक, 5 साल फिर 5 साल फिर 5 साल, तो हम कहाँ गए? दूसरा रीज़न, नहीं जी हमें फास्ट ट्रैक करना है, ये लिंगर ऑन हो गया। लिंगर ऑन किसने किया? इन्होंने किया, इन्होंने किया। हमें तो सेक्रेट अंदर नहीं जाने देते, हम कहाँ से लिंगर ऑन करेंगे? हैं, उन पे क्यों नहीं गाज गिरी? वो अकाउंटेबिलिटी सेट कौन करेगा कि लेट क्यों हुआ? पहले उनकी भी तो अकाउंटेबिलिटी सेट कीजिए ना। लगता है जब तक अब अगली बार इन्होंने जवाब देने हैं कि भैया ये होगा, तब तक हम कहाँ पे होंगे? ये कुछ आइडिया? मैम कोई आइडिया नहीं।
कोई आइडिया। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, अभी जितनी भी प्रेस बाइटें दे रहे हैं ना, बड़े आराम से दे रहे हैं, सोफ़ों पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के, गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ, उसके बाद आराम से बैठ गए। आपको हमारे साथ आना पड़ेगा, यूथ के साथ आना पड़ेगा। अगर नहीं आओगे ना तो वो पुराना गाना है ना राजेश खन्ना का, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, हम सब जान रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आप हमारे साथ कब हो। प्रेस बाइटें देने से कुछ नहीं होता। प्रेस बाइट तो कोई भी दे लेगा, कोई राह चलते को बुलाइए, बोलो भाई क्या खा रहा क्या है, वो भी दे देगा, मगर आपको यूथ के साथ आना चाहिए। ये मत सोचिए कि हम 1,00,000-2,00,000 हैं, हम 1,00,000-2,00,000 नहीं है, हमारे साथ फैमिलीज़ हैं, हमारे साथ रिलेशन में हैं। अगर हमारे साथ गलत होगा, इनडायरेक्टली उनके साथ भी गलत होगा। और एक बात सुनिए, आपको वोट मांगने फिर से आना पड़ेगा, हमारे पास ही आना है आपको, और हम तब दिखाएंगे कि आप हमारे साथ क्या करो और हम क्या करेंगे। एक चीज़ समझने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर बात ये है कि अगर जो पहले जिन लोगों ने, ये जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने भी बात की थी, जितने भी लोगों ने अपने फॉर्म साइन किए थे, उस समय कितने पैसे लिए होंगे, अभी दोबारा करेंगे तो उतने पैसे, यानी कि हम तिजोरियाँ बढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हम आने वाले समय में जो युवा होगा वो सिर्फ और सिर्फ तिजोरियाँ भरेगा? बिल्कुल बिल्कुल मैम, वो आने वाले टाइम जो देखिए 500 उस वक्त फीस थी SSB, जो मतलब ऑफलाइन में भरा, लेकिन फॉर्म फीस लगे आई थी जो हमने, उसके बावजूद आज इन्होंने फॉर्म की फ़ी कर दी है 1000 के करीब, जो मेरे को अभी तक इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है। उसके बावजूद ही PSC की जो मैं बात कर रहा हूँ, PSC की फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, SSB की अलग तरह का क्राइटेरिया फ़ीस का, ठीक है। अब मेरी बात बताओ, 3 लाख बच्चा तो कितना पैसा बन गया, ठीक है। इतना पैसा बनने के बाद 8 साल तक ये नालायक पेपर नहीं करवा सके, चेयरमैन बैठता रहा अंदर अपनी चेयर में, जूस पीते रहे, घूमते रहे, उनको सिक्योरिटीज़ मिली हुई हैं, ड्राइवर मिला हुआ गाड़ी का, गवर्नमेंट का खजाने से तेल मिल रहा है उनको, जहाँ तो हमारा बच्चा रहा ना, मतलब जहाँ तो हमारा पैसा जा रहा ना, हमारे पैसे से उनका सब कुछ चल रहा ना, लेकिन क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी चेयरमैन की, PSC हो चाहे SSB की, हम इतना देर पेपर ना लमकाएं, जल्द से जल्द पेपर करवाएं। इन्होंने क्या किया, उस वक्त बच्चों का पैसा लिया, गवर्नमेंट ने खजाना भरा, MP MLA मिनिस्टर सारे अपने, सरकार तो कोई पूछने वाला है नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह तो वो मीडिया को भी तो धक्के मारते मारते इलेक्शन के टाइम भाग गए थे, वो तो बात करते नहीं है किसी से, उनको दिल्ली का फतूर है। चलो आज इस ज़माने में अर्श में फर्श और फर्श में अर्श में पहुंचने का भी टाइम नहीं लगता मैडम, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं वो फ्रस्ट्रेट और नाराज़ हैं। हम लोगों ने फ़ीस भी प्रॉपर दी, गवर्नमेंट ने जिस तरह से बोला आपने इस डायरेक्शन से चलना है, हम उसी डायरेक्शन में चले, तैयारी भी की, जैसे मेरे भाइयों ने बोला, हमने रात भर के लाइब्रेरी में PhD की पढ़कर तैयारी की, एग्ज़ाम्स की, नेट की, सेट की और तैयारी की एग्ज़ाम्स की, लेकिन आज गवर्नमेंट ने अपना खजाना ही भरना और वो विड्रा कर दिया। और लेकिन मैं आपके मीडिया से कह दूं के ज़रिए कि आने वाले टाइम हम पीछे नहीं हटेंगे, जितनी भी लिटिगेशन जो स्टे ऑर्डर लगा हुआ कोर्ट में, हम वहाँ पर भी साथ रहेंगे, खड़े रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, और ना ही कोई विड्रा, कोई पोस्ट कैंसिल होने देंगे, क्योंकि हमने ये जॉब लेकर ही छोड़नी है, क्योंकि ये हमारा हक है। कोई हम वो नहीं है कि हम 10th फेल बच्चे जो आते हैं, जो बातें कर रहे हैं ग्राउंड में, ऐसी हकीकत नहीं है। हम लोगों ने स्टडी कर पढ़कर मेहनत की, एक उम्र दी है, और एक उम्र की, एक साल की, एक दिन की बहुत वैल्यू होती है। जो गवर्नमेंट समझेगी तो ठीक है, नहीं समझेगी तो ये भी याद रखेगी वोटों के टाइम यूथ आपको क्या करेगा, उस पर कौन सा चेहरा लेकर आप यूथ के घर जाएंगे। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान कहीं ना कहीं जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने खड़ा किया है। सीधी बात है भैया, आप लोग चाहते क्या हैं? युवा, आप ये कहते हैं एक तरफ कि भैया युवा है तो देश है, युवा ही इस देश का चेहरा बदल सकते हैं, पर इस समय ये हो रहा है कि युवा देश का चेहरा बदले या ना बदले, पर ये सरकारें युवाओं का चेहरा बदल रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता युवाओं को ही कम ख़त्म करने की कोशिश में लगी हुई हैं। क्या आने वाले समय में आप ये चाहते हैं कि ये युवा फ्रस्ट्रेट हो जाएं या कुछ और ऐसी हरकत करें जो नहीं करनी चाहिए, जो इलीगली भी गलत होगी? ऐसे कई सवाल हैं। अब इस बार सिर्फ ये कह देना कि ये विषय नहीं है या आज का ये विषय नहीं है, हम इस पर बात नहीं करना चाहते हैं, या फिर हमने तो अलग अलग जगहों पर पोस्ट निकाल रखी हैं, भैया आप लोग होमवर्क नहीं करते हैं, इन युवाओं को पता नहीं चलता है। हम इनको युवाओं को बताएंगे, ये युवा आज हमको बता रहे हैं कि हम कितने पढ़े पढ़े लिखे हैं, और आज हम जाकर आपकी एक चारकोल फैक्ट्री जो आपने बना रखी है वहाँ पर जाकर, अब ये एक कोई प्रोफेसर है तो वो जाकर वहाँ पर पढ़ाएगा, एक कोई डॉक्टर है तो वहाँ पर जाकर डॉक्टर मतलब अपना कोई जिसमें भी वो स्पेशलिटी है वो वहाँ पर जाकर अपना कार्य करेगा, वहाँ पर प्रैक्टिस करेगा। एक कोई लॉ ऑफिसर है तो वो वहाँ जाकर वहाँ पर लॉ सिखाएगा। आप किस तरह की बातें करते हैं जनाब? एक बार देखिए तो सही, एक बार एस्पिरेंट्स के पास आकर पूछिए तो सही कि वो क्या चाहते हैं।
आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।